नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज़। और दोस्तों, दो बड़े महत्वपूर्ण इवेंट्स जिनकी चर्चा हम पिछले कई दिनों से कर रहे थे, अब वो खत्म हो चुके हैं। तो इनका असर क्या हुआ मार्केट पे और आगे और क्या कुछ हो सकता है सोने चांदी के भाव पर, इस पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ ऑगमोंट से उनकी रिसर्च की हेड डॉक्टर रेनिसा चेनानी जी है। नमस्ते रेनिसा जी, स्वागत है। नमस्ते ब्रदर जी। सो मैम, कैसे देख रहे हैं जो दो बहुत बड़े इवेंट्स थे, दो ही दिन में खत्म हो गए, और अब जो है भाव की ट्रेजेक्टरी। पहले तो आपका क्या एनालिसिस है फेड की बैठक का और ट्रम्प और चाइना की मीटिंग का, फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि सोने चांदी का भाव कैसा रहेगा। यस, बहुत बड़े इवेंट थे। एक फेड की मीटिंग का जो कंक्लूड हुई है, जिससे निकल के आया है कि इंटरेस्ट रेट कट तो हुआ है, बट आगे चल के दिसंबर मंथ में जो इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशन थी सबकी, 100% ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन थी कि कट आएगा, वो उन्होंने थोड़ा डाउन प्ले किया है। पावेल ने कहा है कि जिस तरह से अक्टूबर मंथ में कोई इकोनॉमिक डेटा रिलीज नहीं हुआ है यूएस शटडाउन की वजह से, तो वो बहुत श्योर नहीं है कि दिसंबर में क्या हो सकता है। तो ही वेट कि जिस तरह से इकोनॉमिक सिचुएशन होगी, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन रहेगी, उस तरह से स्टेप्स लिए जाएंगे। तो उन्होंने कंफर्मेशन कोई नहीं दिया है आगे के रेट कट का। और इनफैक्ट जो सबको एक्सपेक्टेशन थी उससे भी डाउन प्ले किया है। तो अभी मार्केट की एक्सपेक्टेशन अगर आप देखेंगे, फेड फंड प्रोबेबिलिटी जो होती है, इम्प्लाई प्रोबेबिलिटी रेट कट की, वो 100% से घट के 70% आ चुकी है। तो सबसे पहला चीज ये हुई है कि रेट कट की प्रोबेबिलिटीज आगे चल के कम हो चुकी है। एंड इसकी वजह से हमने देखा है कि गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस में प्रॉफिट बुकिंग आया है कल रात से। दूसरा इवेंट जो आया आज 11 साढ़े 11 के आसपास, हमें यूएस और चाइना की जो ट्रेड एग्रीमेंट्स की डील की बात हो रही थी, उसका भी कंक्लूजन मिला कि वो ऑलमोस्ट 1 पौने 2 घंटे के डिस्कशन के बाद उनकी मीटिंग खत्म हुई है। एंड वो एक एक्चुअली पॉजिटिव मीटिंग रही है। कई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं, कई ऐसी चीजें डिस्कस हुई है कि टैरिफ्स को घटाया जाएगा। एंड ऑलमोस्ट दो तीन चीजों पे, जैसे रेयर अर्थ मेटल्स पे, क्रिटिकल मिनरल्स पे, फैंटेनल पर, इन सब पे तो ऑलमोस्ट टैरिफ्स को आधा किया गया है। तो आगे चल के भी टैरिफ्स घटाए जाएंगे। तो एक ये पॉजिटिव निकल कर आया है इस ट्रेड टेंशंस में से भी। एंड जो अनसर्टेनिटी है मार्केट में, वो थोड़ी कम हो चुकी है आफ्टर दीज टू इवेंट्स। तो इस वजह से हमने देखा है गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। एंड वैसे भी एक हफ्ते से हम जो देख रहे थे, रिट्रेसमेंट, प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू था। मुझे लगता है ये और थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है। अभी भी थोड़ी जगह बाकी है प्राइसेस को नीचे जाने के लिए। सो मैम, अगर अब हम अब देखें यहाँ से सोने का भाव कैसे देख रहे हैं आप, क्या है आपका एनालिसिस, क्योंकि दो इवेंट खत्म हो गए, इनका कितना इम्पैक्ट अभी तक बाजार ने देखा और यहाँ से आगे कहाँ। हम ऑलरेडी गोल्ड की प्राइसेस को 12% जितना करेक्ट होते हुए देख चुके हैं, $4,400 से $3,900। एंड सिल्वर की प्राइसेस ऑलमोस्ट 15% करेक्ट हुई है। इंडियन टर्म्स में देखें तो ऑलमोस्ट 1,70,000 से लेके 1,40,000 तक। अभी मुझे लग रहा है एक जो ये दो नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे, ये दोनों फैक्टर्स के, इससे थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है। मुझे लग रहा है यहाँ से प्राइसेस में 3-4% का और थोड़ा करेक्शन देखा जा सकता है नेक्स्ट आने वाले दिनों में। एंड ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ा फैक्टर जो सपोर्ट करेगा प्राइसेस को, वो है यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन। ये सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी अभी भी मार्केट में है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है एंड अभी भी ये शटडाउन खुला नहीं है। दिस हैज बीन द लॉन्गेस्ट वन इन द हिस्ट्री। तो इसके काफी नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे जो हमें आगे चल के पता चलेंगे। तो ये प्रॉफिट बुकिंग जो प्रीमियम था, रिस्क प्रीमियम था प्राइजेस में, जो अनसर्टेनिटी की वजह से रिस्क प्रीमियम था, वो ग्रेजुअली कम हो चुका है। बट फंडामेंटल्स अभी भी काफी पॉजिटिव है गोल्ड एंड सिल्वर के। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्शन कंटिन्यू रहेगा 3 से 4% तक। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ गोल्ड जो है 3850 से 3800 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। एंड सिल्वर जो है $44 to $45 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। फिर प्राइजेस कंसोलिडेट होंगी एंड देन फिर हम थोड़ा बहुत प्राइजेस को बढ़ते हुए भी देख सकते हैं, अगर ये शटडाउन ज्यादा कंटिन्यू रहा तो। भारतीय टर्म में कैसे देख रही है मैम।
मुझे लग रहा है कि गोल्ड में एनी लेवल अराउंड 1,15,000 से 1,10,000, एक ये फेयर वैल्यू है जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो ये करेक्शन 1,10,000 से 1,15,000 के बीच में रुक सकता है। वहां पे आप एक्चुअली एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे ये फोमो फियर था कि हमने गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो अब जरूर स्टार्ट कर सकते हैं अभी इन्वेस्टमेंट करना, आपको ये जल्दी मौका मिलेगा। सो आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए गोल्ड को अराउंड 1,10,000 से 1,15,000 में, एंड सिल्वर अराउंड 1,30,000 से 1,35,000 तक भी आपको मिलती है। तो भी इट्स अ गुड बाय, लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अभी भी लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स काफी बुलिश है। नेक्स्ट ईयर तक हम प्राइजेस को यहाँ से 30-40% और भी यहाँ करंट लेवल से बढ़ते हुए देख सकते हैं। जो टारगेट्स थे नेक्स्ट ईयर तक के अभी भी इम्पैक्ट है, इंटैक्ट है। जैसे गोल्ड अभी भी एक्सपेक्टेड है कि $5,000 की लेवल टच कर लेगा, एंड इंडियन टर्म्स में देखें तो 1,50,000 के आसपास की लेवल बैठती है। सिल्वर अभी भी लग रहा है कि $60 का लेवल टच कर लेगा नेक्स्ट ईयर, जो इंडियन टर्म्स में ऑलमोस्ट 2 लाख का लेवल है। तो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी थोड़ी कम हुई है मार्केट में, इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, एंड एटलीस्ट दैट शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म नाउ। मैम, ये जो बैठक हुई है डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग की, इसका अभी और आगे जाके इम्पैक्ट आ सकता है क्या सोने चांदी के भाव पर? क्या कि क्योंकि धीरे धीरे अभी तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आए, फिर चाइना की तरफ से कुछ बयान आए, अभी और अगले 2-3 दिन तक इसका असर बाकी रह सकता है, क्योंकि ये अभी भी चीन के ऊपर 47% टैरिफ है। 57 से घटा के 10% घटा के 47% किया है। तो ये चीन और अमेरिका का ये अनसर्टेनिटी लगातार उस तरह से जारी रहेगा। दूसरा, चूंकि दो राष्ट्रपति मिलकर बैठक कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो आपको बाहर मार्केट को दिखाने के लिए, बाजार को दिखाने के लिए, या वर्ल्ड को दिखाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा बाहर लाना पड़ेगा जिससे लगे कि चलो कहीं ना कहीं कोई बातचीत हो रही है या मामला सुलझता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि दुनिया को दिखाने के लिए काफी स्टेटमेंट्स अभी भी नहीं आए हैं, और आज आगे चल के आ सकते हैं। क्योंकि ये पिछले 6 महीने से अनसर्टेनिटी थी मार्केट में कि यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा था, टैरिफ वॉर चल रहा था, फाइनली उनकी एक मीटिंग हुई है। तो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स तो आएंगे ही, और अभी तक जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आए हैं। बट हमेशा सब चीजें रोजी नहीं होती है। इतना जल्दी भी हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि सारे टैरिफ्स चले जाएंगे, क्योंकि काफी डिसएग्रीमेंट्स एग्रीमेंट्स हुई होंगी उनकी मीटिंग के बीच में, एंड जिसके बारे में हमको ग्रेजुअली पता चलेगा। तो मार्केट में अनसर्टेनिटी अभी तक गई नहीं है, अभी भी काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। बट एक्सपेक्टेशन ऑफ की ट्रेड डील हो चुकी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ की पहले जितनी बुरी हालत नहीं है मार्केट में, वो सोच के अभी जो सेफ हेवन डिमांड थी वो थोड़ी बहुत कम हुई है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। इस वजह से हमने देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। बट आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट डिमांड अभी भी काफी स्ट्रांग है। ईटीएफ के ईटीएफ की डिमांड देखिए, सेंट्रल बैंक की डिमांड देखिए, जो डब्ल्यूजीसी के नंबर्स आए हैं गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स के, वो यही बताते हैं कि अभी तक वो हाईएस्ट लेवल पर है, और वो हर डिप्स पे गोल्ड एंड सिल्वर लेने के लिए रेडी है। तो अभी जो भी डिप्स आएगी यहाँ से, हर डिप्स पे मुझे लगता है सेंट्रल बैंक्स विल बाय गोल्ड विद बोथ देयर हैंड्स। ईटीएफ की होल्डिंग्स भी इस बार काफी बढ़ी है। ऑलमोस्ट हमने देखा है कि 600 टन जितना तो फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में ईटीएफ में बाइंग आ चुकी है। जो एक्सपेक्टेड है कि 800-900 टन तक भी हो सकता है बाय दिस ईयर एंड। तो ये बहुत बड़ा मार्केट में एक नया डिमांड क्रिएट कर रहा है। बार्स एंड कॉइन्स की डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है। इस बार आप दिवाली में भी देखिए तो भले ही ज्वेलरी डिमांड नहीं थी, वो सारी की सारी बार्स एंड कॉइन्स में कंपनसेट हो चुकी है। तो भले ही प्राइसेस इतनी ज्यादा है, अभी भी काफी बायर्स वेट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को डालने के लिए एज ए इन्वेस्टमेंट, एज अ ट्रेडिंग एसेट क्लास, क्योंकि सबने देखा है गोल्ड एंड सिल्वर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो जो भी डिप्स आएंगे वो सस्टेन्ड नहीं रहेंगे, हर डिप्स पे काफी बायर्स अभी भी वेट कर रहे हैं कि वो बाय करेंगे। तो जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है डिप्स की, जल्दी से ही आपको लेनी पड़ेगी, बाय करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर से वो फोम ऑफ ईयर आ जाएगा। मैम, आखिरी में एक लाइन में जाते जाते अगर आप बताना चाहे कि यहाँ से अभी सोने चांदी का भाव कितना जा सकता है अगले 2-3 महीने में?
मुझे लगता है जो अभी गोल्ड की प्राइस 1,20,000 के आसपास है, वो नीचे में जो डाउन साइड है 1,15,000 तक आ सकती है। एंड अपसाइड में हम फिर से प्राइसेस को 1,25,000 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। तो जो अगर 1,15,000 तक आपको डिप्स मिलते हैं, उसके आसपास आप बाइंग कर सकते हैं। एंड 1,25,000 तक का भी मुझे लगता है लेवल देखा जा सकता है। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि जो अभी ऑलमोस्ट 1,45,000 तक का लेवल है, उससे हम प्राइसेस को 1,30,000 1,35,000 तक जाते हुए देख सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए बाइंग करने के लिए। एंड अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 1,55,000 तक का रेजिस्टेंस रहेगा। थैंक यू सो मच मैम ये सारी जानकारी देने के लिए। और जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे मैम? गोल्ड एंड सिल्वर की जो हमने फ्यूचर्स की बात की है, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है फ्यूचर मार्केट में। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ इन गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर। एंड आपको कोई भी पोजीशंस लेनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह दें। जो भी ये बात कही है मैंने, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। और दोस्तों ये वीडियो सिर्फ हमने जानकारी के लिए बनाया, अगर आप कोई खरीद बिक्री करते हैं तो हमने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।